जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग नूतन एंड अनिल बेरी अंकल जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सके। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी लिखते हैं, गुरु जी की शरण प्राप्त होने से हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमें उनके बारे में नवंबर 2005 में मेरठ में अपने एक संबंधी की बेटी के विवाह में उपस्थित एक अन्य संबंधी से पता लगा था। बेटी के विवाह में उपस्थित एक संबंधी से पता लगा पिंकी गुरुजी की अनुयायी थी और उसकी अभिलाषा थी कि हम गुरुजी के दर्शन करें। उस समय उसने हमें उनके कुछ संस्मरण भी सुनाए। एक शुक्रवार को हम एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे कि गुरुजी का ध्यान आया, किंतु उनके दर्शन किसी अन्य दिन करने के विचार से हम आगे निकल गए। आगे बढ़ते हुए हमने एम्पायर स्टेट के पूरे भवन को भी पार नहीं किया था कि हमारी कार रुक गई। हम आश्चर्यचकित हो गए और गुरुजी के दर्शन कर उनके आशीर्वाद लेने का निश्चय कर लिया। इतना सोचते ही कार चल पड़ी। गुरुजी के स्थान पर हम 7 बजे पहुंचे, किंतु हमें बताया गया कि वह 8 बजे खुलेगा। 1 घंटे रुकने का सुनकर हमने किसी अन्य दिन आने का सोचा। उसी समय पिंकी आ गई और उसने संगत पर आने का आग्रह किया। उस दिन से गुरुजी की संगत में लगातार आते रहे हैं। गुरुजी के दर्शन करने से पूर्व हम भटक रहे थे, किंतु उनकी दया से अब हम सही मार्ग पर अग्रसर हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, बेटी अमेरिका गई। हमारी पुत्री रक्षिता को अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 15 जनवरी 2006 तक पहुंचना था, किंतु उसके दस्तावेजों में कुछ अड़चन थी जिनके लिए न्यायालय से मंजूरी आवश्यक थी। किंतु उस समय न्यायालय शीतावकाश के लिए बंद थे। फिर गुरुजी की दया से एक न्यायाधीश आकर बैठे और मंजूरी दे दी। वह अमेरिका जा सकी और 18 जनवरी को विश्वविद्यालय पहुंची। गुरु कृपा से 3 दिन की देरी को अनदेखा करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उसे प्रविष्ट कर लिया। दिल्ली हवाई अड्डे पर उसका सामान अधिक था और उसे या तो कुछ सामान निकालने के लिए अथवा $180 देने के लिए कहा गया। हमने सामान निकाला, किंतु अचानक रक्षिता को लगा कि गुरुजी ने पुनः सामान तोलने को कहा है। जब सामान दोबारा तोला गया तो वह अधिकतम वजन सीमा से कम निकला। 3 माह के पश्चात रक्षिता ने फोन पर बताया कि विश्वविद्यालय वाले उसे अगले सत्र में जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं और संभवतः उसे भारत लौटना पड़ेगा। हमने उसे गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में उसने शुभ समाचार दिया कि उसे अगले सत्र में प्रवेश मिल गया है। गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, पुत्र आस्तिक बना। हमारा पुत्र सुधांशु नास्तिक था। हम उसे 3 बार आग्रह करके गुरुजी के पास ले गए, परंतु हर बार वह संगत में जाए बिना वापस चला गया। अब गुरुजी की कृपा से ही उसमें नवस परिवर्तन हुआ है। जब भी वह छात्रावास से वापस आता है, वह गुरुजी के पास जाने के लिए उत्सुक रहता है। वह संदर्भ जिसने उसमें यह परिवर्तन किया वह वर्णनीय है। वह अपने 3 मित्रों के साथ एक टैक्सी में कालका जा रहा था। कुछ ही दूर गए होंगे कि उनकी टैक्सी के सामने से आते हुए एक ट्रक से भीषण दुर्घटना हो गई, जो लकड़ियों से लदा हुआ था। टैक्सी बुरी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई। ट्रक के सामने के पहिए टूट गए और वह पलट गया। चमत्कार था कि उसके 5 सवार सुरक्षित रहे। उनको मामूली चोटें ही आई थी। सुधांशु के जीवन की रक्षा के लिए गुरुजी ने अन्य 4 लोगों को भी बचाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अंकल जी आगे लिखते हैं, सर्व विद्वान स्वामी। गुरुजी छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। 2005 की शीत ऋतु में एक उपचार के लिए गुरुजी ने हमें प्रतिदिन यमुना पुल पर जाने का निर्देश दिया था। एक बार एक चढ़ाई पर हमारी कार रुक गई। हमने उसको धक्का देकर चलाने का विफल प्रयास किया। उसके बाद गुरुजी से विनती करी। अचानक 2 सिख युवक कहीं से आए और उन्होंने हमारी सहायता करी। उनकी कार को धक्का लगाया और उसके चलने के तुरंत बाद पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए। गुरुजी ने हमें स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। एक बार मेरे पति अनिल को प्रातःकाल सोते हुए स्वप्न आया कि गुरुजी ने उसे प्रसाद में मिठाई दी, किंतु जब उन्होंने अपना हाथ खोला तो उसमें धन था।
जी सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने हमारे परिवार और हमारे अतीत के बारे में बताया था। उदाहरणतः उन्होंने अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान में हुई अनिल की गंभीर शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, जिसके कारण वह आज भी जीवित हैं। गुरुजी ने अनेकों असाध्य रोगों का उपचार किया है। उन्होंने कैंसर और अनेक गंभीर रोगों की चिकित्सा करी है। वास्तव में गुरुजी का उपचार चिकित्सकों की विफलता के पश्चात आरंभ होता है। गुरुजी की शरण में आने पर स्वाभिमान को नष्ट कर देना चाहिए। उनकी संगत में आए प्रत्येक व्यक्ति को उनके दर्शन के संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ स्वच्छ मन, स्वच्छ हृदय और पूर्ण आस्था अनिवार्य है। गुरुजी का मुख्य उद्देश्य मानवता के कष्टों को दूर करना है। वह बिना किसी भेदभाव के सबका भला करते हैं और सर्व विद्यमान होते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं। आनंद और मोक्ष की यह विभूति विद्वानों का अंतिम लक्ष्य है। सर्व विद्वान प्रभु की कृपा से ही हमें लौकिक और अलौकिक अर्थ की प्राप्ति होती है। उन्हीं की दया से संगत के सदस्य अपनी समस्त आशाएं पूर्ण करते हैं। गुरु जी की उपस्थिति में हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। वह हमारे कष्ट और विपदाओं को दूर करते हैं। कहते हैं कि जिस भक्त पर आप कृपा करेंगे वह नष्ट नहीं हो सकता है। अतः आप हमेशा सब पर रक्षा करते आए हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी और अंकल जी का। संगत जी मैं अब दूसरा सत्संग आपके सामने शेयर कर रही हूँ। यह सत्संग परमिंदर कौर आंटी जी का है। आंटी जी लिखती हैं, श्रद्धा से अनुग्रह। 1999 में मेरे पति कर्नल देवेंद्र सिंह, जो दिल्ली में कार्यरत थे, को पंचकुला निवासी एक मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया। हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से खुद को नहीं रोक पाए और शीघ्र ही एम्पायर स्टेट समय हमें अनेक समस्याएं थी। मेरे पति के दोनों गुर्दे ट्रांसप्लांट हो चुके थे और वह अत्यंत बीमार चल रहे थे। उनके लिए सेना में कार्य करते रहना भी कठिन प्रतीत हो रहा था। हमारी पूरी जमा पूंजी दूसरे गुर्दे के ट्रांसप्लांट में व्यय हो गई थी, जो एक सामान्य असैन्य चिकित्सालय में हुआ था, और उसके पश्चात मेरे पति का 2.5 लाख रुपए का रिम्बर्स क्लेम रक्षा लेखा विभाग CDA द्वारा लौटा दिया गया था। पहले ही दर्शन पर गुरुजी ने हमें सहर्ष प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। हमें प्रतीत हुआ कि हमारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई हैं। गुरुजी के रूप में हमें स्वयं प्रभु और उनके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गुरुजी ने अगली बार आते हुए एक तांबे का लोटा और एक चांदी का कड़ा लाने को कहा। उन्होंने उन दोनों वस्तुओं को अभिमंत्रित किया और हमारे जीवन में उनकी दया का प्रभाव होने लगा। सर्वप्रथम मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उनके चिकित्सा परीक्षण सामान्य निकले और उन्होंने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। फिर रक्षा लेखा विभाग ने हमारा अटका हुआ क्लेम स्वीकृत कर लिया। मुझे उस विभाग से इसकी सूचना तार से मिली। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हमें पैसा। मेरे पति स्टेरॉइड्स ले रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनके हिप जॉइंट में एक नर्व अवरुद्ध हो गई। चिकित्सक ने सर्जरी का सुझाव दिया। जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि वह स्वतः ही ठीक हो जाएगी। उनके कथन के अनुसार थोड़े दिन में वह पुनः खुल गई और आज तक सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मेरे अनुभव के अनुसार गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभा में आए हुए प्रत्येक भक्त की आकांक्षा को वह जानते हैं। उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है उसका उन्हें ज्ञान है। मेरे एक पुत्र और पुत्री थे, परंतु एक पुत्र और पुत्री चाहती थी। उनकी संगत में बैठते हुए मैंने इसकी कामना की। सर्वज्ञाता गुरुजी को इस बारे में पता चल गया। घर जाने से पहले जब मैं आज्ञा लेने के पास उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, ला झोली कर। वह मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वह अपनी कृपा मुझ पर कर सके। बिना जाने हुए कि वह क्या दे रहे हैं, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 6 माह
के बाद मुझे अपनी गर्भावस्था का एहसास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने उस दिन मुझे पुत्राशीष दिया था। चिकित्सक भी अचंभित थे। गुरुजी ने हमारी सहायता फिर भी की कि जब कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर एक प्लॉट पर हमारे आधे बने हुए मकान को हथिया लिया। उन्होंने हमें बहुत तंग किया और हम असहाय हो गए थे। जब हमने गुरुजी को इस बारे में बताया तो वह बोले, चिंता मत करो, वह अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही स्थिति में परिवर्तन होने लगा। शीघ्र ही घर की चाबियां हमें दे दी गई। गुरुजी ईश्वर हैं, वही हमारे सुख और दुख के आनंद के स्रोता हैं। हम उन्हें हृदय से प्रेम और धन्यवाद करते हैं। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा उनके अनुग्रह का पात्र बनेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग है पारुल आंटी जी का, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जून 2015 के अंतिम सप्ताह में मेरे भाई के मित्र ने कुछ तस्वीरें मेरे फ़ोन पर भेजी। उसने बताया कि यह तस्वीर गुरुजी की है, जिनके पास बहुत ही चमत्कारपूर्ण शक्तियां हैं। उसने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया, परंतु मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब गुरुजी भौतिक अवस्था में भी नहीं हैं, फिर भी लोग गुरुजी के मंदिर में क्यों इतनी भीड़ लगा रहे हैं। उनमें से एक तस्वीर में दिव्य दिया था। मैंने गुरुजी के चेहरे को दिए की लौ में आरोपित होते हुए देखा। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने मित्र को बताया, यह तस्वीर कृत्रिम रूप से निर्मित है। मैंने अपने मित्र को बताया कि इस तस्वीर को आसानी से संशोधित किया जा सकता है। बड़े मंदिर के दर्शन करने के पश्चात मेरे मन में गुरुजी की स्थायी छाप पड़ गई। मेरा मन अचानक ही गुरुजी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा से बेकरार हो गया। मैंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में बहुत ढूंढा और जितने भी यूट्यूब पर वीडियो मुझे मिल पाए मैंने देखे। 4-5 दिन के भीतर जितने भी सत्संग मिल पाए मैंने पढ़े। पिछले लगभग 1 दशक से मुझे अनिद्रा की बीमारी थी। हमारा परिवार मेरठ से जोधपुर में स्थानांतरित हो गया था। मेरी अनिद्रा की बीमारी पिछले 2 वर्षों से बहुत गंभीर हो गई थी, विशेष रूप से जब से हमारा परिवार 2013 में जोधपुर में ऐतिहासिक स्थल देखने गया। मेरा यह मानना था कि वह अवश्य ही उस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद से कोई प्रतिदिन रात को मेरी निद्रा बाधा में डाल रहा है। मैंने बहुत उपचार कराए, परंतु अनिद्रा की पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल पाई। मेरे भाई के मित्र ने मुझे जब भी हो सके गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा। उस शनिवार को मैंने गुरुजी के मंत्र जाप को अपनी प्रतिदिन की पूजा का एक हिस्सा बना लिया। जाप करते समय मैंने एक पानी का गिलास भी अपने पास रखा। प्रार्थना के पश्चात मैंने वह गिलास वाला पानी अपनी रसोई में पीने वाले पानी में मिला दिया। शीघ्र ही मैं सो गई और सुबह 11 बजे उठी और रोज की तरह से मैं नियमित कार्य करने लगी। काम समाप्त करने के बाद अचानक ही मुझे रोने की इच्छा हुई। मैंने अपने आप को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु रोक नहीं पाई और खूब खुलकर रोने लगी। उस समय घर में केवल मेरा बेटा था और मेरे पति सुबह मुझे रोता देखकर मुझे जगाए बगैर ही अपने काम पर चले गए थे। मुझे रोते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने किसी प्रिय के विलाप कर रही हूँ। दोपहर में मेरे पति वापस आए और हमने मिलकर दोपहर का भोजन किया। उसके बाद से फिर से रोने लगी। मेरे पति ने मेरे रोने का कारण पूछा, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके पश्चात मैं फिर से रोने लगी और जब उठी तो अपने आप को बहुत ही हल्का और ताज़ा महसूस कर रही थी। यद्यपि मैं गुरुजी से ना कभी भौतिक अवस्था में मिली हूँ और ना ही कभी बड़े मंदिर ही गई हूँ, अपितु आज मैं वास्तव में विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने ही मुझे अनिद्रा की गंभीर बीमारी के चुंगल से बचाया है। गुरुजी ने मेरा उपचार कर दिया है और मेरा जीवन सामान्य हो गया है। वास्तव में मैं अनिद्रा की बीमारी के अलग अलग स्तर से पिछले 1 दशक से पीड़ित रही हूँ। मैं रात्रि को नहीं सो पाती थी और दिन में भी नींद नहीं आती थी। कई बार मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। अब यह सब अतीत की बातें हैं। अब तो गुरुजी के शब्द ही मेरे लिए ट्रॉकलाइजेशन यानी कि नींद की गोलियों का काम करते हैं और अब मैं अक्सर पूरे शब्द सुने बगैर ही सो जाती हूँ। मुझे बहुत ही गहरी निंद्रा आती है
और किसी भी तरह का बुरा स्वप्न नहीं आता। मैं गुरुजी के प्रिय भक्तों के आगे नमन करती हूँ। गुरुजी की शक्ति की प्रेरणा ही है कि मैं इस सत्संग को आप सब संगत के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैं तो एक नाम नश्वर प्राणी हूँ जो गुरुजी की महिमा का बखान भी नहीं कर सकती, परंतु एक भक्त के रूप में मुझे गुरुजी के सत्संग को अवश्य शेयर करना चाहिए। केवल गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के कारण ही मैं आज प्रसन्न और मस्त हूँ। गुरुजी आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।